नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक और भाग्य रेखा, लक लाइन, फेट लाइन जो सीरीज़ बनती आ रही उसमें हम एक और कैटेगरी की बात करेंगे जिसको बोला जाता है आधार रेखा। ठीक है, या बेस कहा जाता है कि आपके जो लक लाइन है या आपकी भाग्य है या मनी लाइन है, उसका बेस जो होता है, अगर वो आपके हाथ में वो साइन बना है तो आपका बेस होगा। अगर वो बना है तो मतलब आप कंफर्म मान लीजिए कि वो आपका बेस है। ठीक है, उसे बेस लाइन, आधार लाइन, स्थाई धन रेखा कहते हैं। उसके भी बहुत सारे नाम होते हैं और ये अलग अलग माउंटेन में अलग अलग बनता है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर शनि में बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका शनि माउंटेन है, ये आपका शनि माउंटेन है, ये आपका हार्ट लाइन बना हुआ है, तो मैं इसको पूरा इक्वल कर दी हुई हूँ अभी आपके हार्ट लाइन को। अगर ये लाइन यहाँ से लेके स्ट्रेट, मतलब इस हार्ट लाइन को, फॉर एग्जांपल अगेन मैं शो करती हूँ आपको, ये हार्ट लाइन है इनका ये, और ये इनकी यहाँ से लेके यहाँ तक का शनि माउंटेन है। शनि माउंटेन मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है, हार्ट लाइन के ऊपर से टच करती हुई या हार्ट लाइन से निकलती हुई रेखा ऐसे बन के टिल एंड तक जाती है, तो इसे एक स्थाई धन रेखा बोला जाएगा। स्थाई धन रेखा, ठीक है। आधार रेखा, बेस लाइन, जो कि सभी फेट लाइन का एक बेस होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फेट लाइन बन रही यहाँ पर, एक कई कैटेगरी होती हैं, इसको आप इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से बनी, एक यहाँ से बनी हुई है, इधर ब्लैंक है, कोई बैड साइन है, मतलब कि टिल इस एज तक का आपके पास भाग्य रहेगा, मनी रहेगा, भाग्य का सपोर्ट रहेगा। भाग्य मतलब जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं वो काम आपका सफल हो सकता है, स्पेशली आपके मनी से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, स्पेसिफिक उस चीज़ों से अपन ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम स्पेशली मनी को ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इट मीन अगर ये टिल यहाँ से जाता है तो ये माना जाएगा कि बचपन से भी, क्योंकि अगर मॉडर्न पामिस्ट्री में आएंगे तो अपन यहाँ से काउंट करते हैं, और अगर एंड में भी जाते हैं ओल्ड एज को भी, तो भी हम यहाँ से ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मॉडर्न पामिस्ट्री पढ़ते हैं तो अगर ये आपका बेस लाइन है ये, तो ये उसके बचपन खराब नहीं होता और ना ओल्ड एज खराब होता। ये शर्त बता दिया कि बचपन में भी मैं तुम्हें दूंगा और ओल्ड एज में भी दूंगा, तो जवानी में तो रहेगा ही रहेगा। अब बोले तो इसका क्या मतलब होता है कि जो यहाँ ऊपर से आ रही है और इसको टच करी तो ये वेग प्रदान करता है। ये जो रेखा बनी है ये इसको वेग प्रदान करता है, इसको रफ्तार देता है। ठीक है, ये इसको रफ्तार दे रहा है। पर मेन अगर बोला जाए फेट लाइन की, अगर किसी व्यक्ति का ये यहाँ से बना हुआ है, ये यहाँ तक का उसके हार्ट लाइन से, तो ये उसकी आधार रेखा, बेस लाइन बन गई, स्थाई रेखा बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यही सूर्य पर्वत पे बनती है, तो ये आपका बन गया है, ये आपका हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन से निकलते हुए ये बनता है टिल एंड तक का, तो ये आपकी सूर्य रेखा बन गई। अब यहाँ पर बनी है तो ये ऐसा व्यक्ति 22 साल से 21 साल से ही उसके जो काम से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, टिल उसके एंड तक का ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। और सूर्य रेखा है तो सिर्फ ओनली आप वेल्थ से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ये उसके नेम को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके नेम भी रहेगा, यश कीर्ति भी रहेगा, मान सम्मान भी रहेगा, पिता का सुख भी रहेगा। तो इन सब चीज़ों से उनका कारक तत्व मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका शनि है, शनि पर्वत पे एक स्थायी रेखा है, तो ये आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है, आपके काम को। तो उसका कारक तत्व क्या है, शनि का कारक तत्व क्या है, आपका स्पेसिफिक आपकी मनी को देखा जाता है, आपके लक को देखा जाता है, आपके कर्म को देखा जाता है कि आपका कर्म कैसा रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति का कर्म बहुत अच्छा रहेगा, बहुत एफर्ट रहेगा। और शनि में अगर फेट लाइन बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि शनि देव किसी भी चीज़ में डिले कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके डिले को कम हो गया है। आपका डिले, अगर ऐसी फेट लाइन बनी है तो आपका डिले कम हो गया। और ये जो पर्वत होता है बहुत खतरनाक भी होता है। अगर यहाँ पर कोई अशुभ साइन या कुछ अशुभ रेखा ही बन जाती तो ये ओल्ड एज को बहुत गड़बड़ कर देगा। अगर इस तरह की साइन है तो बचपन भी, जवानी भी और आपका ओल्ड एज, स्पेशली बहुत सारे
क्लाइंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि ओल्ड एज ओल्ड एज ओल्ड एज, क्योंकि बहुत इस तरह, तो ये इस तरह की रेखा है, तो आप समझ लीजिए कि उसके पास इतना धन रहेगा कि स्थायी रूप से कि वो उसके ओल्ड एज तक का पैसे की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, उसका कर्म बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि कर्म को भी बताता है तो कर्म भी बहुत अच्छा रहेगा। काम उसके जल्दी निपटेंगे कोई भी काम में, क्योंकि भाग्य रेखा वहीं पर रिप्रेजेंट करती है। आपकी कर्म रेखा भी कहा जाता है, आपका शनि रेखा भी कहा जाता है ना। तो ये अगर बन रही, क्योंकि शनि के कारक तत्व को इम्प्रूव कर देती है। सूर्य का आपको बता ही चुके हैं। एक बनता है बुध पे, तो बुध का कारक क्या होता है? आपकी वॉक, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर देता है। कम्युनिकेशन स्किल आपके हर प्रोफेशन में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर स्पीच डेवलप कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, या फिर अपना कहीं पर भी बिजनेस से रिलेटेड, या कहीं पर भी आप अपनी बात दूसरे को समझाना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो मैजिकल आपका वर्कआउट करके देगा। दूसरा, ये भी मनी से रिलेटेड रहता है कि आपकी मनी, इसको जिनी लाइन भी कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिनी की तरह पैसे के लिए जिन की तरह काम करेगा। अगर इस तरह की लाइन है तो उसका कम्युनिकेशनल स्किल भी बहुत बेटर रहेगा, कि जो ऐसा व्यक्ति अगर किसी से बात करेगा तो एक मोहनी की तरह वर्कआउट करता है, कि व्यक्ति उसकी ओर खींचा चला जाता है। ऐसे व्यक्तियों की अगर इस तरह का उसके पास लाइन है, वो अपने प्रोफेशन में, चाहे उसका प्रोफेशन किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे अकाउंट हो, फाइनेंस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, या मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई वक्तव्य हो कि वो बहुत अच्छा, जैसे नेता हो, राजनेता हो, या आपका एक्टर हो जो कम्युनिकेशन अपना बात समझाना चाहता है, उस भाव को व्यक्त करना, या मिमिक्रियन हो, तो ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाबी रहता है, ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है, और वो प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा रहता है, और ये मनी भी उसके पास स्थायी रहती है, टिल एंड तक रहती। अगर ऐसा रहता तो एज प्रोफेशन में भी देखा जाए तो ये बुध से रिलेटेड प्रोफेशंस में आपको बहुत वेल देती है, और बुध के कारक जो होते हैं उसमें आप बहुत परफॉर्मेंस आपका बेटर रहता है। वही सूर्य का परफॉर्मेंस ओके कर देता है। यहाँ शनि का, यहाँ पर बहुत स्पेशल आता है, ये आता है आपके इसके लिए क्या नाम है, आपके गुरु के लिए, ठीक है। तो गुरु के लिए कभी कभी किसी की हार्ट लाइन ऐसी भी बनी रहती, बीच तक जाती, तो कभी कभी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस तरह की लाइन बनी हुई है, या फिर कभी कभी ऐसे भी लाइन बनी रहती, ये ऐसे भी लाइन बनी रहती है। इसके परफॉर्मेंस ये जो है, इसका मैं स्पेशली आपको बना के भी दूंगी भी, इसकी भाग्य रेखा कैसे होती है। और अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ये, तो ये बहुत अच्छी रहती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। कई रहती, इसके तो अभी बहुत सारे, इसके तो पूरे पर्टिकुलर वीडियो आने बाकी, इन तीनों के तो आ चुके हैं, बट इसकी भाग्य रेखा, गुरु की भाग्य रेखा के बारे में तो और भी बताएंगे। बट आज स्थायी रेखा है। स्थायी रेखा का मतलब क्या होता है कि जैसे एक मालिका योग होता है, ठीक है, जिसमें आपके जो पर्वत हैं, सारे पर्वत, केतु और आप राहु को छोड़ के सेंटर से देखा जाएगा, ठीक है, सेंटर से, बीच से, ठीक है। तो एक ये सेंटर से स्थायी, तो ये काइंड ऑफ उस तरह का बन रहा है, बट उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। बट ये सूत्र वहाँ पर भी लागू होता है, बट इसके लिए कुछ और भी एक सूत्र और लागू होता है, जो कि आगे के भाग्य रेखा में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर इस तरह की भाग्य रेखा गुरु पर्वत पे बन रही है, स्थायी रेखा बन रही है, तो इट मीन ऐसा व्यक्ति बचपन से वो एक अद्भुत प्रतिभा लिए बच्चा रहेगा, उसके माँ बाप की बहुत तरक्की होगी, और टिल एंड तक का ऐसे व्यक्ति की समाज में बहुत इज्जत होती है। जैसे कि आप देखेंगे एक इंडियन कम्युनिटी में जो ओल्ड एज होता है, वो व्यक्ति घर में दादाजी की बहुत इज्जत हो रही है, ऐसे नाना जी से पूछ के काम किया जाता है, गाँव का मुखिया सरपंच होता है, राजनेता होता है, PM CM होता है, ये ऐसे ही व्यक्तियों के होते हैं जो स्थायी, बहुत साफ सुथरी, कोई अशुभ साइन ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों की स्थिति बहुत अच्छी रहती। इसमें दो चीज़ें बहुत आती। गुरु का कारक होता है परिवार, तरक्की, क्योंकि गुरु स्पांड को बताता है ना कि कोई भी चीज़ को स्पांड कर देना। तो ये अगर इस तरह की रेखा बनती तो उसके भाग्य को 4 चांद लगा देता है, ठीक है। अब वो परिवार में भी उसको स्टेबिलिटी देता है, प्लस उसके करियर में भी स्टेबिलिटी रहती। तो यहाँ पर खूबी क्या रहती है गुरु की, अगर इस तरह की रेखा बन रही है तो बंदा प्रतिभाशाली भी होगा, परिवार की भी स्टेबिलिटी देखी जाएगी, और उसके करियर में भी स्टेबिलिटी देखी जाएगी आगे। बट
ये जो रेखा है इसकी शर्त क्या है? फॉर एग्जांपल क्योंकि अभी मैं नेगेटिव पॉइंट इसमें नहीं कवर कर रही हूँ, उसके लिए स्पेसिफिक बनाऊंगी, फिर भी छोटा सा। ये रेखा एक फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी ये लहकी, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऐसे बन गई है, ये ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे स्ट्रेट तो ऐसे आ रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। इट मीन ये सूर्य रेखा आपकी मुड़ गई, ठीक है। अब ये एक्टिवेट नहीं है, अब ये एक्टिवेट नहीं, जहाँ से स्ट्रेट होगी वहाँ से ये एक्टिवेट होगी, ये मुड़ गई है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे कि कैसी बनी हुई है। ऊपर से कभी कभी आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी ये मुड़ रही है, मतलब इसका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया। मैंने बहुत स्ट्रेट की बात की है, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी फॉर एग्जांपल हम एक सूर्य पर्वत पे ही एग्जांपल ले लेते हैं कि काफ़ी दबा हुआ, जैसे आप देख रहे हैं ये उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है, ठीक है। पर इनकी सूर्य रेखा बहुत हल्की सी गई हुई है, हल्की सी गई हुई है, थोड़ी लहकी हुई है, ठीक है। पर वही देखना, कभी कभी बलून को एक नीचे से ऐसे दबा दिया जाता है, ऐसे दबा दिया, गाढ़ा दिखता है। वो भी कलर कॉम्बिनेशन को हस्तरेखा में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन बहुत डार्क है, काली कह दिया जाए, डार्क ब्लर कह दिया जाए, तो इट मीन वो रेखा खराब हो गई है, उसके रिजल्ट उस अनुरूप नहीं आएंगे। फिर उसको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, किस हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। ये शर्त हो गए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी काली आ गई है, यहाँ पर प्लेन आ गई है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी ब्लर आ गई है, तो भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट आप नहीं देखेंगे। फिर ये तो उल्टी रेखा भी बनती, फॉर एग्जांपल यहाँ से कहीं शुरू है तो यहाँ से शुरू और धीरे धीरे यहाँ आके पतली हो जाती, ऐसा होता है ना। गिरती रेखा, उठती रेखा, फॉर एग्जांपल ये एक रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ जाके पतली हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई, अब वो पेन भी नहीं चलेगा इस तरह से, यहाँ पतली हो रही है। कभी कभी कोई रेखा मैं इसी के ही बनाती हूँ, इसमें ही, कि यहाँ से शुरू हो रही, तो ये मोटा पोर्शन रहेगा, कोई शुरू होता है ना और धीरे धीरे पतला हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये उल्टी रेखा चल रही है। ये बहुत समझने वाली चीज़ होती है, इसको मैं प्रैक्टिकल वीडियोस में समझाई हुई हूँ, तो आप वहाँ पर देखिएगा, कभी कभी उसमें आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अगर लग तो रहा है कि भाई ये सूर्य रेखा है, ठीक है, ये हमारी सूर्य रेखा बनी, पर पता चला कि ये तो उल्टी चल रही है, पता चला कि ये तो मोटी और यहाँ जा रही है, तो मतलब ये तो उल्टी रेखा हो गई है। ऐसे में धोखा मत खाना है कि भाई लग तो रहा है कि सूर्य रेखा बना हुआ है, पर वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो उल्टी चल रही है, सीधी नहीं, रेखा को यहाँ जानी है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से चलनी है और यहाँ जानी है, ठीक है। ये यहाँ से यूनिवर्स एनर्जी आ रहा है, कभी कभी रेखा इधर से चलती है और ये अपोजिट नीचे जा रही है, इधर जा रही, मतलब वो गलत है। और उसको मैंने कई बार अपने वीडियो में समझाया कि ये गिरती हुई है, कई वीडियो में आप उसका कैसे बनता है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझना होगा तो। फिर यहाँ पर कोई एक रेखा बनी हुई है, ये आधी बन जाए, ये आधी बन जाए, ठीक है, आधी बनेगी तो वो रिजल्ट भी आधा देगी, मतलब कि अगर सूर्य रेखा पे बन रही है तो वो 36 साल आपका खराब कर देगी, ठीक है। 36 साल अगर टच नहीं कर रही है तो व्यक्ति का काम तो कर रहा है, बट वो जो प्रॉफिट या जो उसका एक्सपेक्टेशन होगा उस हिसाब से नहीं रहेगा। एक और शर्त मान लीजिएगा। दूसरा और क्या, कभी कभी बारीक लाइन बहुत चलती, बारीक लाइन एकदम, वो तो पेन भी नहीं बना पाऊंगी मैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल मैं बहुत इसको नीचे कर देती हूँ, ऐसी बारीक लाइन, ये बाकी तो इधर में पूरा स्ट्रेंथ है, ये तो डार्क है, ये तो डार्क है, ठीक है, उसके व्यक्ति का परफॉर्म ये तो है, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वो हो गई है, पतली हो गई है, ये बहुत पतली। तो इट मीन वो जो एक्सपेक्टेशन है उस व्यक्ति का, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, जैसा उसको भाग्य चाहिए वो तो बहुत वीक है। अभी इसका एक वीडियो आने वाला भी है, वीक वाला भी, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वीक रहता है। तो उसको अपने एक कॉम्बिनेशन होता है, हर का कलर कॉम्बिनेशन होता है, जैसे उसकी सारी लाइन है वैसा ही उसका स्ट्रेंथ देखा जाता है कि सभी उसके कलर, मेजर कलर कॉम्बिनेशन कैसा है उसके सभी लाइंस का, उसी हिसाब से उसके भाग्य रेखा को एज्यूम करना होता है। अगर एज कंपेयरिंग कभी कभी किसी की लाइन तो ओके है, लाइक इस तरह से है, इस थिकनेस पे है, पर अगर यही लाइन इसकी यहाँ पर ऐसा वीक चले
तो समझ जाइए कि यहाँ पर उसकी बहुत वीक है। इट मीन जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से उसकी जो मनी का एक्सपेक्टेशन है या करियर के लिए रिलेटेड है या भाग्य से रिलेटेड है, उस सपोर्ट से रिलेटेड है, उस हिसाब से वो पूरी नहीं होगी। और क्या हो सकता है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कोई लाइन क्रॉस कर जाए, ठीक है, ये तो पानी की तरह टेढ़ी चल गई, काट दी, ठीक है, या फिर इसको सीधी भी काट सकती है, तो भी इस एज में यहाँ पर उसको प्रॉब्लम आएगी। इट मीन रेखा को कोई काटती जा रही है, काट रही है, तो ये भी उसके भाग्य को खराब कर रही है अगर ये कट रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्रॉस बन जाए यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस बन जाए यहाँ पर, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल नक्षत्र का साइन बन जाए, तो नक्षत्र का साइन भी शुभ नहीं माना जाता है। कई पामिस्ट्री के ओल्ड बुक में शुभ माना जाता था, नक्षत्र का साइन यहाँ पर शुभ माना जाएगा, ठीक है, पर सूर्य पर्वत पे स्पेशली रिलेशनशिप वगैरह को वो बहुत डैमेज कर देता है, तो उसके प्रॉपर कॉम्बिनेशन को चेक करना पड़ता है। शनि पे नक्षत्र बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। कई लोगों के अलग थॉट्स होंगे, बट मैंने अपना जो एक्सपीरियंस चेक किया है मेरे अपने रिसर्च के हिसाब से, जैसे नक्षत्र या क्रॉस के बन जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बहुत बेकार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ क्रॉस का साइन ही बन जाए यहाँ पर ऐसे, तो भी उस व्यक्ति का ऑपरेशन, चोट चपेट या उस एज में प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें, वो पूरा चीज़ों को चेक करके फिर बताना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव चीज़ों को जब बताऊँगी, नेगेटिव साइंस अगर भाग्य रेखा पे कैसे कैसे आ रहे हैं, तो वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। बाकी अगर इस तरह का साइन किसी भी माउंटेन में आपके पास में है, कहीं पर भी आपके ऐसे साइन बने हुए हैं जो कि आपके ये आपका हार्ट लाइन है, ये आपका हार्ट लाइन है, और आपके हार्ट लाइन से निकल के कोई रेखा इस तरह से टिल एंड तक जा रही है, तो ये आपकी स्थायी रेखा है। फिर आप भूल जाइए कि आपके लाइफ में कभी भी आपको कोई पेन की ज़रूरत होगी। लाइफ में हमेशा आपका भाग्य उच्च कोटि का रहेगा, स्थायी तौर पर रहेगा, और टिल एंड तक का आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये स्थायी रेखा है, ठीक है, और ये रेखा उसको वेग प्रदान करती है, ठीक है, स्पीड देती है। हाँ, तो ये रेखा अगर बनी हुई है, कभी कभी होता है कि कई लोग के हाथ में ना लाइन सिर्फ ऐसी रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। ये आपकी हार्ट लाइन हो गई, या आपकी ब्रेन लाइन हो गई, या आपकी लाइफ लाइन हो गई, और इसी से रिलेटेड ये हो गई, बस ख़त्म, ये बन गया, बस ख़त्म, ये बन गया, ओ हो, बहुत शुभ, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। इसके तो और भी इसके तो पूरे अभी वीडियो आने बाकी, ज़्यादा मैं वीडियो बड़ा नहीं कर रही, इसका तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी गुरु पर्वत का। ओहो, फिर देखिए भाग्य इतना स्थायी रूप से चमकेगा। ज़रूरी नहीं किसी एक भी पर्वत पे भी बन जाता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है कि टिल एंड तक का, बहुत क्वेश्चन आता है टिल एंड तक का कौन सी ऐसी रेखा जो वर्कआउट करती, तो ये इस तरह की स्थायी रेखा जो कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं, ये आधार रेखा। अगर ये इस तरह की रेखा आपके हाथ में है तो इट मीन आप समझ लीजिए कि आपको अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं करनी। पर इसमें भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करके देखना पड़ता है। कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ें हाथ में एक धागे जैसी ही रहती हैं कि अगर छोटी सी भी धागा जैसा काट के चला जाए या एक चिन्ह बना हो, जो कि कैसे दिखेगा, आपके यहाँ पर दिखेगा कि जब आप जूम करते तो कौन से ऐसे चिन्ह बने हुए आसपास जो कि पता चले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनका एक चिन्ह बना हुआ है जो कि समझ में नहीं आ रहा है, रेखा जैसा बना हुआ है। तो ये चीज़ों को समझना बहुत बहुत रहता है, जो कि बहुत अंदर के गूढ़ रहस्य के, जीवन के गूढ़ चैप्टर्स को बताता है, इवेंट्स को बताता है यहाँ पर। तो अगर इस तरह की रेखा है तो इट मीन बहुत शुभ है, बहुत अत्यधिक शुभ कैटेगरी में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सब चेक करिए कि आपके हाथ में इस तरह की रेखा बनी है कि नहीं, और कमेंट करके बताइएगा, पिक्चर भी शेयर करिएगा अगर है तो। और दूसरा ये कि मेरे YouTube में भी मैं लाइव आती हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अधिक से अधिक, ताकि लोगों को भी ऐसी अच्छी जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।